हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? स्वस्थ और मस्त है ना? तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता कठपुतली। ठीक है, चैप्टर 3 कठपुतली कविता आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए तो कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उगली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो पहली पंक्ति क्या है? इसमें एक कठपुतली है। ठीक है, कठपुतली को देख रहे हैं। कठपुतली कैसी होती है? वो अपने से कुछ भी नहीं कर सकती। वो धागे से नियंत्रित रहती है। जो मनुष्य उसे चलाते हैं अपने अनुसार, उसी के अनुसार कठपुतली को चलना पड़ता है, उसी के अनुसार उसे सब कुछ करना पड़ता है ना? तो आप सभी ने कठपुतली तो देखी ही होगी। तो कविता में एक कठपुतली है जो बहुत ही गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तो गुस्से में आकर वो क्या कहती है कि ये धागे जो हैं मेरे पीछे आगे क्यों बंधे हैं। कठपुतली है वो बोलती है कि ये धागे जो हैं मेरे पीछे आगे क्यों बंधे हैं, इन्हें तोड़ दो, इन्हें क्या करो, इन्हें खत्म कर दो, इन्हें हटा दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अपने पाँव पर छोड़ देने का अर्थ है स्वतंत्र कर देना। वो कहती है कि इन धागों को, उसे नियंत्रित करने वाले धागों को उसके आगे पीछे से हटाकर उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने पैरों पर चलने दो, स्वतंत्र रूप से रहने दो, ताकि वो अपनी इच्छा अनुसार चल सके, अपना कार्य कर सके। इसलिए कहती है कि ये धागे को, इन बंधनों को मुझसे हटाओ, मुझे अपने अनुसार स्वतंत्र रूप से रहने दो, है ना? अच्छा बच्चों, मुझे बताओ कि किसी को भी क्या गुलाम रहना पसंद है? सभी स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं, सभी हंसी खुशी रहना चाहते हैं। कोई भी जो है पराधीन नहीं रहना चाहता, कोई भी दूसरे के द्वारा नियंत्रित रहकर कभी भी खुश नहीं रह सकता, है ना? सभी स्वतंत्र रहकर ही क्या हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं। अब आप पूछिएगा कि मैम, तब क्या बच्चों को जो नियंत्रित किया जाता है माता पिता के द्वारा, वह सही है या गलत है? तो आप अभी उम्र में, आप सभी अभी कम उम्र के हो, तो इसीलिए पापा मम्मी आपको नियंत्रित नहीं करते, आपको सही मार्ग दिखाते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। इसीलिए आप सभी को अनुशासन में रहना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं है कि आप सभी को पराधीन रखते हैं। आपके मम्मी पापा आप सभी को आज़ादी तो देते ही हैं, लेकिन अब हमेशा याद रखिएगा अपने मम्मी पापा के अनुसार ही कुछ भी कार्य कीजिएगा, उनका जो है उनकी आज्ञा का पालन कीजिएगा, है ना? जैसे उन्होंने आप लोगों को स्वतंत्रता दे रखी है, आज़ादी दे रखी है, तो कभी भी उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाइएगा, ठीक है? तो कविता आगे देखते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो पहली कठपुतली, जैसे कि हमने जाना, वो सोच रही थी कि ये धागे आगे पीछे क्यों बंधे हैं उसके, इन धागों को उसके पास से हटा दो, इन बंधनों को उसके पास से हटा दो। तो यह सुनकर जो दूसरी और भी कठपुतलियाँ थी वो भी सोचने लगी कि हाँ भाई, पहली कठपुतली तो ठीक ही कह रही है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के अनुसार कार्य किए हुए, हम हमेशा दूसरों के द्वारा नियंत्रित रहते हैं। तो पहली कठपुतली की बातों को सुनकर दूसरी और भी कठपुतलियाँ जो है वो सोचने लगी, वो सोच विचार में पड़ गई कि हाँ पहली कठपुतली तो ठीक ही कह रही है, हमने बहुत दिनों से अपने अनुसार कार्य नहीं किया, हम अपने अनुसार चले नहीं, है ना? तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से कठपुतली के माध्यम से कवि ने कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है। यहाँ तक कि कठपुतली भी जो निर्जीव पदार्थ है वो भी स्वतंत्र रहना चाहती है ना? किसी को भी बंधन पसंद नहीं है, कोई भी पराधीन होकर खुश नहीं रह सकता, सभी को अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता बेहद प्रिय है। तो कवि ने छोटी सी कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देने का प्रयास किया है। मगर
पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो जब दूसरी कठपुतली सोचती है कि हाँ, पहली कठपुतली ठीक बात कह रही है, हमने भी हमेशा दूसरों के नियंत्रण में रहकर ही कार्य किया है, हमें अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। मगर पहली कठपुतली, उनकी ये बातों को सुनकर जो पहली कठपुतली थी, वह सोचने लगी कि अभी तो हम पराधीन हैं, जब हम स्वतंत्र हो जाएं तो क्या हम अच्छे रह सकते हैं, हम ठीक ढंग से रह सकते हैं। और अगर इन सभी की जिम्मेदारी पहली कठपुतली के ऊपर आए तो वो सोचती है कि क्या मैं इस जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निर्वाह कर पाऊंगी, क्या मैं इन सभी को और अपने आप को खुश रख पाऊंगी। वो यह असमंजस में पड़ जाती है कि क्या करेगी और क्या नहीं। इसी सोच विचार में वह सोचती है, ये कैसी इच्छा, ये कैसी आकांक्षा उसके मन में जगी है, ये कैसे जो है आज कैसी इच्छा, ये किस तरह की इच्छा उसके मन में आज जन्म ली, ये कैसी अभिलाषा उसके मन में आज जागी। यह सोच विचार में कठपुतली सोचती रहती है। तो कविता यहीं पे समाप्त होती है। तो इस पूरी कविता को पढ़कर हम यह समझते हैं कि सभी को अपनी आज़ादी बहुत ही प्यारी है, सभी आज़ाद रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करना चाहते हैं, है ना। तभी सभी खुश रह सकते हैं, आज़ाद रहकर ही, स्वतंत्र रहकर ही सभी खुश रह सकते हैं। पराधीनता, बंधन किसी को भी प्रिय नहीं है। तो कविता यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कविता समझ में आई होगी।